पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आज पर्यावरण दिवस है। हमारे ज़िले में भी इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ज़िला मुख्यालय पे नगर वन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी जानकारी आपको है। और दूसरा कार्यक्रम हम लोग पांचसेमल जनपद में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण दिवस का संदेश देने के लिए हम लोग श्रमदान और गड्ढे खोदना और वृक्षारोपण इत्यादि का काम करेंगे। खाद वितरण को लेकर जी, इसी क्रम में मैं और भी जानकारी देना चाहूँगी। हम अभी इस महीने कुछ अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही हैं, जो जन सामान्य को उनकी जानकारी होनी चाहिए। 12 से लेकर 18 तारीख तक जन समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो मुख्य योजनाएँ हैं, वो आयुष्मान भारत, आयुष्मान 70+, पीएम स्वनिधि एवं अन्य योजनाओं को हम लोग सैचुरेशन मोड पे इसमें करेंगे। आपके पास में ही इसमें शिविर लगाया जाएगा। वो ग्राम पंचायत का पंचायत भवन हो सकता है या वार्ड में जो चिन्हांकित स्थान है, वहाँ पर ये शिविर लगेंगे। मेरी सभी नागरिक गणों से अपील रहेगी कि यदि इस योजना का लाभ लेने से आप अभी तक वंचित रह गए हैं, तो इन शिविर में आए, हमारी टीम आएगी, तो कृपया करके ये सभी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी क्रम में 19 और 20 को कृषि चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। जैसा आपको पता है, हम लोग अभी नियमित रूप से खरीफ की बुआई के पहले जो गतिविधियां करनी है अपने को, वो कर रहे हैं। और कृषि चौपाल में हम लोग कपास, मिर्ची के बारे में और विस्तार से विशेषज्ञों के माध्यम से, जैसे जैन इंजीनियरिंग और अन्य जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनके माध्यम से हम लोग विस्तार में ये जानकारियां अपने किसान भाइयों को देंगे। इसी क्रम में आपको जानकारी में है कि 21 को योगा दिवस है, जिसमें इस बार योगा की थीम अनुसार हम लोग अपने पर्यटन स्थल को हाईलाइट करते हुए ये योगा का भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जी, मैं प्रक्रिया बता दूं। जैसा सभी को पता है कि फार्मर आईडी बननी है हमारे किसान भाइयों की। ये पूरा काम आपके पटवारी द्वारा, रेवेन्यू टीम द्वारा आपकी ग्राम पंचायत में बैठ के किया जा रहा है। हमारे ज़िले में अच्छी प्रगति हो गई है फार्मर आईडी में, लेकिन जो लोग अभी भी छूटे हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि अपने रेवेन्यू के अमले से संपर्क करके वो फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसके साथ में वो स्वयं भी अपनी फार्मर आईडी बना सकते हैं और साथ में जो अपने लोक सेवा केंद्र है, वहाँ पे भी फार्मर आईडी बना सकते हैं। फार्मर आईडी के बाद में ई टोकन जनरेट होना है। ई टोकन जनरेशन का काम हमारी समितियों द्वारा किया जा रहा है। हमारी समितियों में पर्याप्त व्यवस्था करी गई है। 3 काउंटर एवं जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर करे गए हैं, तो आप आके वहाँ पर ई टोकन बनाकर खाद प्राप्त कर सकते हैं। खाद में सुपर फॉस्फेट, यूरिया, पोटाश, एनपीके, ये खाद की उपलब्धता है। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि जो आवश्यक मात्रा है, जैसे एनपीके की आवश्यकता रहती है हमको, तो आवश्यक मात्रा के अनुसार पोटाश की आवश्यकता रहती है, आवश्यकता अनुसार आप लोग खाद प्राप्त कर लीजिए। प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित रूप से चल रही है। मेरा पुनः अनुरोध रहेगा कि हमारे जो फसल होती है, उसको विभिन्न प्रकार की खाद की आवश्यकता होती है, तो हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर खाद के ऊपर फोकस ना करते हुए सभी उसके फसल का जो ग्रोथ है, उसके अनुसार क्रमबद्ध जो उसको खाद की आवश्यकता है, उस अनुसार जो आसानी से खाद मिल रही है और हमारे पास पूरा स्टॉक है, प्राप्त करें। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में सभी प्रकार के खाद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। जी, जी बिल्कुल। हमारे यहाँ JSJB में काम हुआ है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जल संरचनाओं का काम करा है। डगवेल रिचार्ज है, इसके अलावा खेत तालाब है, इसके अलावा CPTs है, सोख्ता गड्ढा है, इनका पूरा हम लोगों ने काम करा हुआ है और इन स्ट्रक्चर्स पे अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ज़िले में एक अच्छी संख्या प्राप्त कर ली है। जैसे हम लोग अगर ज़िला पंचायत की बात करें, तो उनके माध्यम से करीब 30,000 कंटोर का निर्माण किया गया है। अपना प्रयास यही है, इसको भी हम और आगे बढ़ाएं और जहाँ-जहाँ पे कंटोर में पानी रुकने की अच्छी संभावना है, वहाँ पर हम लोग सीड बॉल डालकर आगे उस पे प्लांटेशन भी करेंगे। अपना पूरा प्रयास रहेगा या तो उस कंटूर के माध्यम से या फिर वृक्षारोपण के माध्यम से वहाँ पे पानी हम लोग रोके, जिससे कि अपने ग्राउंड वाटर में इजाफा हो। जी, तो मैडम वर्तमान स्थिति को कितने सक्सेसफुल हो रही है? जी, कुल हमारे यहाँ जो काम होना है, 84 हम लोगों ने सर्वे करके 84 जगह चिन्हांकित करी है, जिसमें बसाठ हमारी बहुत दूर-दूर हो गई है। फलिया के मान से है, तो वहाँ पर हम लोग इस बार बोर करके, यदि वो सफल होते हैं, तो वहाँ पर जल उपलब्धता का वहीं पे प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के इसमें 24 जो है वो अभी तक पूरे हो गए हैं और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जो सामान्य बोरिंग मशीन है वो नहीं जा पा रही है, क्योंकि पहुँच विहीन है इसमें से कहीं। इसलिए ये क्रॉलर मशीन बुलाई गई है
और ये दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर भी काम कर पा रही है। तो इसके मान से जहाँ-जहाँ पर हमको सफलता मिलती जा रही है, वहाँ पर हम लोग बोर के साथ में हैंडपंप लगाते जा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जो शेष बचे हुए उनको भी हम लोग पूरा कर लें। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।